हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स की जो काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं, उसी से रिलेटेड आज है एजुकेशन लोन। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए और आप ITR फाइल करते हैं तो सिंपल चीज़ है, वहाँ पर भी आपको कई सारे डिडक्शन मिलते हैं। तो आज इसकी भी एक बार डिटेल से बात करेंगे कि कैसा क्या चीज़ें होती है। तो इसकी जो डिडक्शन होता है एजुकेशन लोन से रिलेटेड, ये होता है सेक्शन 80E के अंदर में। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं, क्योंकि जब भी आप क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ कई सारे कुछ टर्मिनोलॉजी में लिखा होता है, कई वर्ड्स कई बार क्लियर नहीं होते हैं। तो उसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं पहले। जो डिडक्शन अंडर 80E इज़ अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर ओनली। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ही दिया जाता है, कोई बिजनेस आके नहीं ले सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जेम्पशन है। तो लोन टेकन डिडक्शन इज़ अवेलेबल फॉर लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए ही अगर आपने लोन लिया तभी आप जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं। किस किस केस में? आपने खुद के लिए लिया है, अपने स्पाउस के लिए लिया है, अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड के लिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लिया हो। फॉर स्टूडेंट होम द इंडिविजुअल लीगल इज़ गार्डियन। अगर आप किसी बच्चे के गार्डियन हैं, ठीक है। गार्डियन क्या होता है? जब किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते या किसी भी XYZ रीज़न में उस बच्चे के पेरेंट्स उसकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट या लीगल प्रोविज़न के थ्रू अगर आप किसी बच्चे के गार्डियन हैं तो अगर आप उस बच्चे के वेलफेयर के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो आप उसके लीगल गार्डियन हो जाएंगे और आप उसमें जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्या है? द लोन शुड बी टेकन फॉर अ परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। आप हायर एजुकेशन अगर आप इंडिया में लेके पढ़ रहे हैं, दैट इज़ गुड, तो उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड भेज रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी जो आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया में स्टडी करें तो तभी मिलेगा, नहीं। अब्रॉड के लिए भी आप स्टडी के लिए ले रहे हैं तो भी आपको एग्जेम्पशन जो है मिलेगा। द कोर्स कैन बी परस्यूड आफ्टर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो बोला जाता है 12th को बोला जाता है। 12th के बाद अगर आप पढ़ने के लिए किसी भी टाइप का एजुकेशन लोन ले रहे हैं इंडिया या अब्रॉड के लिए, तो आपको वो एग्जाम्पशन मिलेगा, 12th से पहले का नहीं है। बेसिकली 12th के बाद ही ज़रूरत पड़ती है। ग्रेजुएशन में कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी हो, तो उसके लिए ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन लिमिट। तो रिडक्शन लिमिट्स क्या होती है? एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट की पहले हम बात करते हैं। द रिडक्शन इज़ अवेलेबल फॉर एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द एजुकेशन लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ रिडक्शन अमाउंट। तो जितना भी आपने लोन लिया है उस पर आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 लाख तक का इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरा ले सकते हैं। तो इससे एक बर्डन भी कम होता है। ठीक है, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी की पढ़ाई के लिए आपको पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट का बर्डन जो आप पे पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? टैक्स एग्जेम्पशन के ज़रिए अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है लोन। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि मेन चीज़ उनको एट द एंड क्या लगती है कि इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आप अच्छे अगर टैक्स पे करते हैं, आपके टैक्सेबल इनकम होती है, तो आप लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है लोन रीपेमेंट पीरियड। तो लोन द डिडक्शन इज़ अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 8 ईयर। तो 8 सालों के अंदर में जो है आप अपना एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो बेस्ट है, आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 साल के अंदर आपका जितना इंटरेस्ट लग रहा है आप उतना एवरी ईयर, 8 सालों के अंदर 8 साल से ऊपर आप नहीं ले सकते डिडक्शन। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अनटिल द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज़ फुल्ली रिपेड विच एवर इज़ अर्लियर। अगर आपका लोन 8 साल से पहले ही क्लियर हो जाता है तो ठीक है, आप जो है उसमें भी अपना कर सकते हैं। उससे पहले भी आप जितना भी इंटरेस्ट होता है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो जब हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज मिस्टर राहुल टुक अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़। एक एग्जांपल के ज़रिए क्लियर से समझते हैं। अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 1.2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा लग रहा है आपका? 23-24 जो कि जा चुका है। ए पेड 1.2 लाख एज ए इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो जो उन्होंने 10 लाख लिया है उसमें उन्होंने कितना पे करेंगे? वो 1.2 लाख का इंटरेस्ट पे करेंगे। सो ही कैन क्लेम द एंटायर अमाउंट 1.2 लाख एज अ रिडक्शन ऑफ 80E। तो वो पूरा का पूरा 1.2 लाख जो है वो क्लेम कर सकते हैं। कब क्लेम करेंगे? जब वो अपना इनकम टैक्स को फाइल करेंगे असेसमेंट या 24-25 में। तो इसलिए भी आपको जो है ITR भरना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप उसमें दिखा सकें, डिक्लेयर करें।
प्लीज़ नोट ओनली इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर 80E, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट का ही ले सकते हैं। अगर सपोज़ आपका लोन 4 साल चल रहा है तो आप 4 साल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जितना भी आपका ईयरली लग रहा है वैसे ले सकते हैं। आप बेसिकली आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल गए होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस रह रहे होंगे तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, कैन आई क्लेम डिडक्शन फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन? नो। आप क्लियरली इस बात को ध्यान रखिए, आप सिर्फ इंटरेस्ट का ही जो है क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट तो आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको तो आप एजुकेशन में लगा डेफिनेटली, ताकि जब आप एजुकेट कर पाएंगे खुद को या फिर बच्चे को, जिसको भी, तो वहाँ से आपको रिटर्न्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो आपको जो है सिर्फ इंटरेस्ट ही जो है आप क्लेम कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E? क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं, कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि ठीक है मैं इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लूँगा तो मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी में भी कीजिए, बट हाँ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को तो डेफिनेटली आप चेक करेंगे ही। कहीं भी जब एडमिशन लेते तो रिकॉग्निशन तो हमें जो है मैंडेटरी होता है, तभी तो हमारी डिग्री वैलिड होगी। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, कैन आई क्लेम डिडक्शन फॉर एजुकेशन लोन टेकन फॉर माई स्पाउस? डेफिनेटली येस, आप ले सकते हैं। अपने स्पाउस खुद के लिए, बच्चे के लिए, अपने स्पाउस के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे के लीगल गार्डियन है तो वहाँ भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, कैन आई क्लेम डिडक्शन फॉर अ मल्टीपल एजुकेशन लोन? येस, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेशन लोन। दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड एज लॉन्ग एज दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि आपने 2 लोन चल रहे हैं तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं। सपोज़ आपके 2 बच्चे, आपने दोनों के लिए लोन लिया है तो आप दोनों का जो है इंटरेस्ट वो डिडक्शन में ले सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। कई बार जैसे होम लोन होता है, कई और तरह के लोन्स होते हैं, वहाँ एक फिक्स्ड हो जाता है, आपका कितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे मैटर नहीं है, आप इतना ही क्लेम कर सकते हैं। बट एजुकेशन लोन के केस में ऐसा नहीं है, कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है, तो आप ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है 8 साल मैक्सिमम लिमिट है, 8 साल या उससे कम में आपका लोन सेटअप हो रहा है, ठीक है, आप उससे कम में भी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन आई डिडक्शन बी क्लेम बाय को बोरोवर ऑफ द एजुकेशन लोन्स? येस, को बोरोवर भी कर सकता है। इफ़ द को बोरोवर इज इंडिविजुअल टैक्स पेयर दे कैन क्लेम द डिडक्शन इन प्रपोर्शन टू शेयर द लोन रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट। को बोरोवर कौन हो गए? सपोज़ आपने और आपकी वाइफ दोनों ने साथ मिलकर अपने बच्चे के लिए लोन लिया, ठीक है, एजुकेशन लोन लिया, और अभी तक क्या कर रहे थे, आप ही जो है एग्जाम्शन ले रहे थे, ठीक है। इनकेस आपको इससे ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे आपको एक डिक्लेरेशन बना के अपने पास रख लेना है, आप उस पर साइन करके अपनी वाइफ को दे देंगे। बट ये बात ध्यान रखना है, जब आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपने डिक्लेरेशन दे दिया है, तो आप अपनी ITR फाइल करते हो उसको क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी वाइफ पूरा क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, आपको डिक्लेरेशन संभाल के रखनी, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो इन कंक्लूज़न अगर हम एट द एंड आते हैं तो सेक्शन 80E प्रोवाइड करता है रिलीफ किसको? इंडिविजुअल्स को। किस चीज़ के लिए? क्लेम का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। किस चीज़ का डिडक्शन? जो भी आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट जितना भी लगता है उसका। टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना आपको 8 ईयर, 8 साल से पहले ही जो है आपको सेट ऑफ कर देना है, क्योंकि 8 साल के बाद जो है आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो डिडक्शन क्या इनकरेज करता है? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है डिडक्शन देने की? ताकि हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और हायर एजुकेशन के लिए जो भी फाइनेंशियल का इशू आता है, फाइनेंशियल बर्डन आता है, उसको कम किया जाए। टैक्स पेयर क्या है, ईजिली जो है अपना लोन ले सके, अपने बच्चों को जो है पढ़ा सके। उससे क्या है, अगर बच्चे पढ़ेंगे या कोई भी अगर स्टडी करता है तो डेफिनेटली वो हायर स्टडी करता है तो मोर स्किलफुल पर्सन हो जाता है वो, तो उससे क्या इंडिया की इकॉनमी को ही बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट्स इसीलिए दिए जाते हैं इनकम टैक्स में, ताकि जो इंटरेस्ट का बर्डन लग रहा है उनके ऊपर, वो उनको बर्डन ना लगे, सेम चीज़ है। तो होप सो आपको आज का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेंगे। तो 2-3 चीज़ें बस आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनकम टैक्स का जो एजुकेशन लोन है वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए ले सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 2 लेंगे तो आप एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, पर वो सिर्फ इंटरेस्ट की ही कर सकते हैं। टाइम आपको ध्यान रखना है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स से पहले आप सेटल कर दीजिए।
क्योंकि 8 साल से लंबा आपका लोन होता है तो लोन तो आप ले सकते हैं, वो तो बैंक्स पे डिपेंड करता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे आप ले रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है। बट ये है कि 8 साल के बाद जो है आप उसका इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते हैं। तो 2-3 चीज़ें थी वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इस चीज़ के लिए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी ITR 23-24 सेशन का फ़ाइल डेफिनेटली सबको ही करना है। तो सबको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लग जाए ताकि उनकी टैक्सेबल इनकम को कम हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को डालने का मोटिव यही है कि टैक्सेबल इनकम में जो भी आपकी इनकम है उसमें जितने भी एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं वो लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।